हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा थकान थकान सा लग रहा है। सोचा कि मैं व्लॉग कर लेती हूँ। सुबह को मैं एक्चुअली प्लान कर रही थी कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ, बट इधर उधर करते करते लेट हो गया और फिर मैं नहीं कर पाई। और मेरा रूम एकदम मेसी मेसी, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, इतना गंदा पड़ा है मुझे। और मुझ में ना एनर्जी नहीं है, मतलब कुछ करने का। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपसे बात करूं, व्लॉग्स का शुरुआत करूं। सारे रूम में से पड़े हैं, कुछ भी नहीं किया है। आंगन तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती क्योंकि आंगन तो इतना गंदा है, कितने दिन से साफ नहीं किया है। एंड काउच भी बहुत ही ज़्यादा मेसी क्योंकि मैं शूट कर रही थी। किचन भी मेसी है क्योंकि ऑब्वियसली कुछ किया नहीं है, बस पूजा हुई है एंड बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो अजीब अजीब फील हो रहा था सिंस द एप्स्टीन फाइल वाला इंसिडेंट जो हुआ। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ, देन आई कैन टॉक टू यू। मैं स्पेक्स लगा के ही शूट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगी, मैंने लेंसेज नहीं लगाए हैं, तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखेगा, इसलिए मैं लगा रही हूँ। तो जैसे मैं बोल रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था एंड द रीज़न वॉज एप्स्टीन फाइल्स। अगर आपने फाइल्स देखे होंगे या फिर अगर आप उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, एप्स्टीन फाइल्स, जो कि इलीट ग्रुप के पर्दाफाश वाला फाइल टाइप का है। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन नाम का एक बंदा था। उसको तो मैं इंसान भी नहीं बोलूँगी, राक्षस था जिसने एक आइलैंड लिया हुआ था। एंड वहाँ पे ही यूज्ड टू कंडक्ट वेरियस इनह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मोस्टली चिल्ड्रन एंड यंग गर्ल्स। उस फाइल, जब आप देखोगे, जब आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात कर चीज़ के बारे में ज़्यादा आप पढ़ोगे या फिर उन चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे ना, आपका माइंड ना पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज सिंस द टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, लाइक गेटिंग द इन्फो अबाउट ऑल दिस व्हाट्स हैपनिंग, मेरा तो ऐसा लग रहा है मेरे को नींद, चैन, मेरा सुकून सब हराम हो चुका है। लाइक कोई ऐसे कैसे कर सकता है गाइस? देर इज़ नो वर्ड, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार। मतलब आई एम नॉट अ मदर, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, बट आई कैन फील लाइक हाउ कैन दे डू। क्योंकि हम लोग जनरली जब बच्चों को देखते हैं ना, तो हमारे मन में यही आता है कि ओ माय गॉड, कितना क्यूट बच्चा है। एंड दैट दोज पीपल, दोज इलीट ग्रुप के पीपल जो भी इन्वॉल्व थे, दे यूज्ड टू लिटरली ईट देम। मतलब माय गॉड। एंड द पिक्चर्स दैट वेर रिलीज्ड, बहुत सारे चीज़ तो रिडैक्टेड है और वो नहीं अवेलेबल है, मतलब ब्लैकआउट कर दिया गया है। बट जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना, अगर आप उस चीज़ को भी पढ़ोगे, द डिटेल्स इन द ईमेल्स, द डिस्क्रिप्शन of how things were done to babies and how they are referring to human babies like they are some chicken items, and it makes me so sick. like हम कौन सा ज़माने में पहुंच गए हैं हम? ये तो कलयुग से भी बदतर है। आई डोंट नो, आई थिंक कलयुग तो वर्ड भी एक बहुत ही, क्या बोलते हैं, पोलाइट वर्ड हो जाएगा टू डिस्क्राइब द atrocities. Those people, like those people are supposed to protect you. Those people जो भी इन्वॉल्व हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट में हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, दे आर हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, वेरी रिच इलीट पीपल। दोज आर द पीपल जो एक कंट्री को, होता है ना, एक कंट्री को चलाने में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन पीपल, दोज पीपल आर डूइंग दिस। मतलब जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारे सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी का एक पहरेदार जैसा है, वही इंसान ये सब कर रहे हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर माइकल जैक्सन का जो भी इंटरव्यूज़ थे, आई स्टिल रिमेंबर वेरी विविडली कि माइकल जैक्सन का जो इंटरव्यूज़ हैं, जो चीज़ें वो बोल रहा था, ही वॉज अक्यूज ऑफ चाइल्ड चाइल्ड एंड दैट टाइम ही वॉज, मतलब मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि आई थिंक ही इज़ गिल्टी। और अभी जब ये चीज़ें हो रही है ना, अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ही वॉज नॉट रॉन्ग, ही वॉज द एंटायर टाइम ही वॉज ट्राइंग टू फ्लैग, एंड उसको इसलिए ही दिया गया
because he was threat for those kind of people. आई फील सो सैड एंड पता नहीं यार, मतलब अभी तो ऐसा हो गया ना, किस पे भरोसा करें। मतलब हर कहीं भी अगर आप देखोगे ना कुछ हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, ऐसा लग रहा है दिस वर्ल्ड इज नो मोर लिवेबल। मतलब ये भी चीज़ ना मेरे को बहुत इस यहाँ पे ना बहुत ऐसे मेरे को लगता है कि हाउ कैन आई ब्रिंग एनी लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड जब ऑलरेडी इतना सारा चीज़ें हो रही है। मैं इस पक्ष में हूँ कि आई डोंट वांट टू ब्रिंग एनीबॉडी इनटू दिस वर्ल्ड बिकॉज देर आर एनफ चिल्ड्रन जिसको हम अपना बना सकते हैं। अगर सिर्फ मेरा बस चले तो मैं नहीं बच्चा करना चाहूँगी। आई वुड नॉट वांट टू ब्रिंग एनी चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस सिक वर्ल्ड। I would rather take care of any babies who would need a parent or a mother. आप जो भी पेरेंट्स हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, प्लीज़ ध्यान दो अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि कुछ भी हो रहा है यार। मतलब मैं कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ ना, मैं अपने ज़िंदगी में रहती हूँ, कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, कॉमेडी मैं मेरा थोड़ा नेचर वैसा है, बट जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना, मतलब मैं पूरा सैड हो जाती हूँ। मैं ऐसे हो जाती हूँ, ओह माय गॉड, लाइक मैं किस दुनिया में हूँ, मैं इसी दुनिया में हूँ क्या जिस दुनिया में ये सब चीज़ हो रहा है। आई कांट बिलीव। ये तभी होता है जब आप बहुत एक्सक्लूसिव हो जाते हो, मतलब आप इंक्लूड ही नहीं करते हो, सामने वाला तो दूसरा है, ये दूसरा है, मैं दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट एंड इट इज़ अ हाई टाइम दैट वी मूव इनवर्ड। जैसे सदगुरु ने एक चीज़ बोला है, बहुत खूबसूरत चीज़ बोला है कि अगर सामने वाले बंदा को तुम अपने से परे ही नहीं समझते हो, मतलब यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ही इज़ यू, तो क्या किसी को तुमको बोलना पड़ेगा कि उसको हर्ट मत करो, उसको मारो मत, उसको अब्यूज़ मत करो, उसको ऐसा ट्रीट मत करो। You would naturally be protective, you would naturally be loving to that person because you don't consider him someone else. इसीलिए मेरे को ना रिस्पेक्ट आता है whoever is spiritually inclined and literally working on themselves. I'm proud of you because in this world at least you are trying to do something better for yourself, because एक इंसान अगर इवॉल्व होगा तो पूरा देश, पूरा विश्व इवॉल्व होगा। आप खुद सोचो, अगर सदगुरु जैसे इंसान लीडर होते, इस कंट्री में लीड करने वाले होते या इस वर्ल्ड को लीड करने वाले होते, तो ये दुनिया क्या बदल जाता है यार। एक बंदा इतना कुछ कर रहा है, इंसान के अंदर इंसानियत डालने की कोशिश कर रहे हैं कब से। तो तुम ये हो, तुम ये कर सकते हो, तुम प्यार कर सकते हो, तुम प्यार करो, तुम ये करो। इज ट्राइंग टू टीच, जो कि हमको खुद से आना चाहिए। दिस इज इट गाइज। मैं इससे ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि जितना मैं बात करूँगी ना उतना मेरे को अफेक्ट हो रहा है एंड आई डोंट वांट टू पुट एनी एनर्जी ऑन दैट। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज वर्क ऑन माई सेल्फ, बी अ लविंग पर्सन अराउंड पीपल। मैं भी लविंग नहीं हुआ, मैं भी बहुत क्रैंकी हूँ, बट आई एम एटलीस्ट ट्राइंग। सी व्हेन यू से स्पिरिचुअल पर्सन ना, लोग बोलते हैं तू तो ये सब कर रही है, तेरे को तो कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होता यार, मतलब द अफेक्ट की क्या बात है। एक तो वी आर ऑलरेडी अ स्टेप अहेड इन द सेंस कि हमको पता है हम में कमजोरियां हैं, इसीलिए हम अपने आप पे काम कर रहे हैं। हम ये नहीं डिस्क्लेमर लेके नहीं घूम रहे हैं कि मैं सर्वगुण श्रेष्ठ हूँ, नहीं। मैं बस ये बोल रही हूँ या हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा अपने आप को सुधारें। हमको पता है हम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप भी करो, हाँ, आप भी अपने आप पे काम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बी ए ब्यूटीफुल पर्सन, दैट्स ऑल वी कैन डू। इस टाइम पे अगर हम खुद को इवॉल्व कर पाए, दैट वुड बी द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। वर्क ऑन योर सेल्फ, इट्स ओके, बाहर में जाए सब चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अपना ध्यान रखिए और आजू बाजू अपने लोगों का ध्यान रखिए, सबसे प्यार से रहिए, प्यार करिए, प्यार फैलाइए एंड प्यार ही प्यार हो।